गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर जो है एंटरप्रेन्योर प्लानिंग, और इस चैप्टर में हमारा जो है ट्रेनिंग तक मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हमारा टॉपिक चलेगा इसमें बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मीन्स है बिजी रहना, यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम मनी अर्न करने के लिए बिजी रहते हैं वो बिजनेस होता है। चाहे जो है हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, परचेजिंग सेलिंग का काम कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सब क्या होती है? बिजनेस होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? बिजनेस ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड इन व्हाट बिजनेस लिटरली मीन्स। तो बिजनेस का मीन्स क्या है? आपको यहाँ से करना है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन और गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती हैं, आर अंडरटेकन मॉनेटरी गेन्स, और जो मॉनेटरी गेन्स के लिए की जाती हैं, मौद्रिक लाभ के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो आर कॉल्ड बिजनेस, उन्हें बिजनेस कहा जाता है। आर सेड टू बी के बिजनेस बजाय हम आर कॉल्ड बिजनेस करेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे कॉपी में? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services undertaken for monetary gains are called business। ठीक है, और इसमें एक डेफिनेशन आपको ये करनी है, कॉपी में राइट डाउन करनी है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। तो इसे कैसे याद करेंगे? बिजनेस को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? एक एक्टिविटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें क्या होता है? डिफरेंट पर्सन्स जो हैं, जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, वो क्या काम करते हैं कि वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं। वो गुड्स हो सकती हैं या कोई सर्विसेज हो सकती है, उनका एक्सचेंज करते हैं। किस लिए एक्सचेंज करते हैं? म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट के लिए। तो ये पीटरसन और प्लाउमैन की डेफिनेशन ये आपको कॉपी में राइट डाउन करनी है और लर्न करनी है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी या फीचर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले क्या है? एंटरप्रेन्योर परसेंस, यानी कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें एंटरप्रेन्योर का परसेंस होना जरूरी है। अगर किसी बिजनेस को कोई करने वाला व्यक्ति नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इनिशिएटिव करता हो, तो देयर मस्ट बी समवन पर्सन, ये इसका मेन पॉइंट है, टू टेक इनिशिएटिव। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए पहल करता है, एंड अंडरटेक द रिस्क एसोसिएटेड विद द दैम, और रिस्क लेता है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस एस्टेब्लिश करने की पहल करता है और रिस्क लेता है, तो वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। तो यानी कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें बिजनेस है, उसमें एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो बिजनेस कैसा होता है? मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी फीचर्स करते हैं तो फीचर्स में क्वेश्चन करना होता है कि बिजनेस कैसा होता है। तो बिजनेस वो होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स की प्रेजेंस होती है। उसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसा होता है? बिजनेस वो होगा जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर किसी बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि मनी अर्न करना नहीं होगा, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। तो बिजनेस उसको ही बोलेंगे जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो देखो, ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, या सर्विसेज से रिलेटेड है। ये पॉइंट पहले भी आया था इसमें, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इकोनॉमिक मोटिव, जो इकोनॉमिक मोटिव के साथ की जाती है। प्रॉफिट कैन बी पार्ट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट जो है बिजनेस का पार्ट होता है, यानी कि कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसमें भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं उसमें भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन करना या उनका अरेंजमेंट करना, मतलब उनको प्राप्त करके किसी और को देना या उनका प्रोडक्शन करना। तो बिजनेस वो होगा जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन किया जाएगा या उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। प्रोडक्शन है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, अरेंजमेंट है कि हमने कहीं से लेकर के ट्रेडिंग का बिजनेस कर लिया, परचेजिंग सेलिंग हमने कर दी। तो ये बिजनेस विच आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर्स, एक बिजनेस वो होगा या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करता होगा या गुड्स का अरेंजमेंट, गुड्स और सर्विस का अरेंजमेंट करता हो फॉर ऑफरिंग दैम टू कंज्यूमर को देने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट है? तो 3 तरह के इसमें बताए गए हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होगा जिसको कि कंज्यूमर कंज्यूम करता हो। ठीक है, जैसे कि आपने जो है ब्रेड बटर बना दिया तो उससे कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, कोई आपने जो है जैसे एलईडी बना दी तो एलईडी को जो है कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है। ठीक है,
अब होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक इंडस्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और दूसरी इंडस्ट्री को दिए जाते हैं, जिससे कि उनका जो है दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है ना? तो इसमें जो है प्रोड्यूसर गुड्स में कभी कभी हमारे जो मशीन है, प्लांट्स है, वो भी आ सकते हैं। एक कंपनी ने मशीन का मैन्युफैक्चर किया तो अब उस मशीन को दूसरी कंपनी यूज करेगी कुछ और मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक कंपनी ने क्या काम करा? प्लास्टिक का प्रोड्यूस करा, रबर का प्रोड्यूस करा, और प्लास्टिक से फिर दूसरी कंपनी बहुत सारी चीजें बनाएगी। तो यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स में वो ऐसे गुड्स आते हैं जिन्हें की एक कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, फिर उसे दूसरी जो कंपनी है, दूसरी जो इंडस्ट्री है वो उसे यूज करती है। ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज। तो सर्विसेज जैसे बैंक की सर्विस आपने दे दी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दी, ठीक है, इस तरह की सर्विस होती है। उसके बाद है सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि बिजनेस क्या आता है? बिजनेस कैसा होता है? बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज की सेल होती है या उसका एक्सचेंज होता है, वही बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व, एक बिजनेस में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए, सर्विसेज का ट्रांसफर होना चाहिए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, यानी कि बिजनेस वो होता है जिसमें कि ह्यूमन नीड के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स की सेल की जाती है, एक्सचेंज किया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं। नीड अगेंस्ट वैल्यू प्राइस, यानी कि किसी वैल्यू के बदले, यानी कि बिजनेस वो होगा जिसमें किसी वैल्यू के बदले गुड्स की सेल की जाती है, सर्विस को ट्रांसफर किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज परचेज और प्रोड्यूस्ड फॉर पर्सन सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट ए बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति अपने यूज के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। सपोज करो किसी ने मोबाइल बनाया और मोबाइल को अपने आप यूज कर रहा है तो उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। ठीक है। किसान फार्मर है, अगर उसने गन्ना पैदा किया और गन्ने को अपने लिए ही यूज कर रहा है, अपने घर पे कंज्यूम कर रहा है, तो उसके हम बिजनेस नहीं बोल सकते। जब वो गन्ने को जो है मिल में सेल करेगा तब हम उसको बिजनेस बोलेंगे। ठीक है। तो यानी कि सेल के लिए किया जाना हुआ। सपोज करो किसी की टी की शॉप है, चाय बनाने की शॉप है, अगर वो जो शॉप का जो ओनर है वो टी बनाता है और उस टी को बनाने के बाद उसको स्वयं ही कंज्यूम कर लेता है तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते। उसको बिजनेस हम तब बोलेंगे जब वो टी को प्रिपेयर करके दूसरे को सेल करता है, तब हम उसको बिजनेस बोलेंगे। उसके बाद है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब बिजनेस जो है नियमित रूप से होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने काम किया कल आपने छोड़ दिया। सपोज करो आपने कोई कार परचेज की और कार परचेज करके आपने कुछ दिन उसको यूज किया, फिर उसने आपको सेल कर दिया, आपने उसको सेल कर दिया, तो इसको बिजनेस ही बोल सकते। इसके बजाय अगर आपने कार की एजेंसी ले ली तो ये बिजनेस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कोई पर्सन है, मोहित नाम का पर्सन है, उसने मोबाइल परचेज किया और मोबाइल परचेज करके कुछ दिन यूज किया, फिर उसने अपने फ्रेंड को उसको सेल कर दिया। ठीक है। फिर वो दूसरा मोबाइल लिया, फिर उसने उस मोबाइल का अपने आप यूज किया, यानी कि वो काम कंटिन्यू कर रहा है। अगर इसके बजाय अगर वो मोबाइल की शॉप ही खोलता है, कंटिन्यू उस काम को करता है, तब उसको बिजनेस कहा जाएगा। यानी कि बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो देखो वन टाइम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक टाइम की ट्रांजैक्शन और डीलिंग इन गुड्स सर्विसेज इज नॉट बिजनेस। अगर आपने एक टाइम ट्रांजैक्शन की है उसको बिजनेस नहीं बोल सकते, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है। इफ इवन वन अर्न्स प्रॉफिट इन अर्न टर्न बिजनेस मस्ट बी डन रेगुलरली, यानी कि बिजनेस वो होना चाहिए जो कि रेगुलर होना चाहिए। अगर आपने वन टाइम ट्रांजैक्शन कर ली और भले ही उसमें आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो उसको बिजनेस ही बोल सकते हैं। जैसे आपने मोटरसाइकिल ले ली, कहीं से मोटरसाइकिल आपने ओल्ड परचेज की 20,000 रुपए की, उसको 25,000 की आपने सेल कर दी, तो ये बिजनेस नहीं है। इसमें आपको वन टाइम आपने ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद है यूटिलिटी क्रिएशन, यानी कि जो बिजनेस है उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, उसमें उपयोगिता होनी चाहिए। इंडस्ट्री क्या काम करती है कि रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो फ्रॉम यूटिलिटी चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में यूज किया जाता है तो उसकी यूटिलिटी को बनाया जाता है। ठीक है। जैसे है सपोज करो हमें टेबल चाहिए, तो टेबल का थोड़ी हम डायरेक्ट लकड़ी यूज कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो है लकड़ी को लेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, उसको जो फर्नीचर इंडस्ट्री उसको यूज बनाएगी। ठीक है। सपोज करो हमें शुगर का यूज करना है तो हम डायरेक्ट गन्ने का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जो मील है वो क्या काम करेगा, शुगर कैन को जो है, शुगर कैन जो रॉ मटेरियल है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा, तो यानी कि उसकी यूटिलिटी बना दिया। अब आ जाओ प्लेस यूटिलिटी, स्थान यूटिलिटी, यानी कि जो गुड्स है वो क्या होता है, प्रोडक्शन के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस पर जाता है। अब जहां पर वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी यूटिलिटी वहां पर होगी जहां पर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। तो देखते हैं। तो प्लेस यूटिलिटी फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स
टू द प्लेस और कंजम्पशन रिजल्ट इन प्लेस यूटिलिटी, यानी कि जब उसको प्रोडक्ट जहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ पर उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, जहाँ पर उसको कंज्यूम किया जा रहा है वहाँ पर उसकी यूटिलिटी है। उसके बाद है टाइम यूटिलिटी। ठीक है, तो बिजनेस कैसा होता है, कभी कभी टाइम यूटिलिटी को भी करता है। जैसे सपोज करो जो है अब जो शुगर है, चीनी जो है फुल ईयर तो प्रोड्यूस नहीं होती है, कुछ टाइम प्रोड्यूस होती है और हमें फुल ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं और जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब उसको लेते हैं। उसी तरह पोटैटो का एग्जांपल है, तो पोटैटो जो है फुल ईयर प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको जो है वेयर हाउस में रखा जाता है, तो उसकी टाइम की यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग यानी कि स्टोर करने का जो प्रक्रिया है, गुड्स वह नॉट रिक्वायर्ड टू सप्लाई दैम, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब उसको सप्लाई नहीं करना, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब उसको देना, सप्लाई करना। तो ये वेयर हाउस का काम है, ये टाइम यूटिलिटी होगी। दूसरी बात है प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट जो है बिजनेस का इनाम होता है, प्रॉफिट द रिवार्ड फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस, जो भी आप बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं उसके लिए जो आपको इनाम मिलता है वो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर अंडरटेकिंग ए बिजनेस एक्टिविटी एज नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता है। यानी कि बिजनेस का फीचर्स क्या है कि बिजनेस जो है इसमें प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि जो पैसा आपने लगाया है उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है। बिजनेस ऐसा होता है जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसकी वापसी कोई गारंटी नहीं होती, उसकी अनिश्चितता होती है। रिटर्न ऑफ वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो बिजनेस डज नॉट गारंटी फॉर रिटर्न ऑफ अदर प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी इन द बिजनेस फॉर द प्रॉफिट, जो आपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट की है उसकी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यानी कि बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसकी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट यानी कि बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस वो होता है जिसमें कि रिस्क पाया जाता है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होगा। इसमें एक लाइन बोलूंगा आपको कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट और मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, यानी कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है ना। अब देखो बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क अनसर्टेनिटी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। गोज द ओल्ड प्रोवर्ब्स है, ये प्रोवर्ब है, कहावत है, द एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय ए वैरायटी ऑफ अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स कास्टिंग फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, यानी कि बिजनेस पर फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ते हैं। फेवरेबल है जो बिजनेस के पक्ष में, अनफेवरेबल जो बिजनेस के पक्ष में नहीं है। द रिस्क एलिमेंट कीप्स ए बिजनेस विजिलेंट एंड गोइंग ऑन, यानी कि जो रिस्क एलिमेंट जो रिस्क है वो बिजनेस में कंटिन्यू होता है, एक बिजनेसमैन को उसको ध्यान से देखना चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क में मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इतना भी लिखेंगे नो रिस्क नो प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, इतना भी अगर आप लिखते हैं तो भी आप सफिशिएंट है। कुछ लाइन आप अपनी तरफ से बना सकते हैं कि रिस्क इज फाउंड इन बिजनेस, किस तरह से लाइन मेंटेन बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ईपी में आज यहीं तक वर्क, इसे फेयर कॉपी में कर लेना और साथ साथ आप इसे रिपीट करते रहें। कोई प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।